नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जिस तरीके से हम आपको रेगुलर अपडेट दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से और ख़ासकर जम्मू से, जो एक मुख्यतः मांग थी कि लास्ट रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट महाराजा हरी सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी में जो छुट्टी होनी चाहिए, वहीं कल आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और जो डुग्गर समाज के लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे छुट्टी को मांग को लेके, जिनको लीड कर रहे थे युवा राजपूत सभा उनके सदस्य माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी से मिले और उसके बाद मनोज सिन्हा जी ने उनको आश्वासन दिया कि छुट्टी जल्द अनाउंस हो जाएगी और इसके ऊपर नोटिफिकेशन विद इन 2 डेज आ जाएगी। वहीं इसके ऊपर एक आज खास जो है वो प्रेस वार्ता की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इस प्रेस वार्ता में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने जो है वो एड्रेस किया और उन्होंने महाराजा हरी सिंह जी को जो है वो ट्रू नेशनलिस्ट और ट्रू लीडर बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जहाँ ग्राउंड लेवल पे हैं, जहाँ वो लीडरान हैं, उनका 1947 से ही ये मत रहा है कि महाराजा हरी सिंह जी को जो है एक सम्मान मिलना चाहिए छुट्टी के रूप में। और बहरहाल आज जो छुट्टी अनाउंस हुई है उस पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी का और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो धन्यवाद किया। और उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर निवासी जो हैं और इस छुट्टी से काफ़ी खुश हैं और काफ़ी पुरानी डिमांड जो है वो फुलफ़िल हुई है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में। बंधु आज यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 23 सितंबर जो महाराजा बहादुर हरी सिंह जी का जन्मदिन है, उसके दिन के ऊपर छुट्टी देने का जो उन्होंने निर्णय लिया और उस बैठक में घोषणा की, ये हम जम्मू कश्मीर के वासी और विशेष तौर पर कहूँगा कि डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनका पिछले 72 सालों का जो सपना है वो पूरा हुआ है। इस शुभ जो घोषणा हुई है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोगों को और जम्मू प्रदेश के, डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 1947 से लेके उनका ये मानना था, आम कार्यकर्ता का ये मानना था कि महाराजा हरी सिंह जो कि एक नेशनल हीरो है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह, उनका जो इतिहास में रोल रहा है वो मैं कहूँगा कि अनपैरेलल है। सभी के ध्यान में जो बात आती है कि महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि बना और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के उस लोकतंत्र के हिस्सा बने। तो एक ऐतिहासिक जो कदम था महाराजा हरी सिंह का, वो जो है उसको आज तक भारत में रूल करने वाली जितनी भी पार्टीज थी, विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर केंद्रित थी, पीडीपी, बाकी जो लोग थे, उन्होंने महाराजा हरी सिंह को उनका जो स्थान है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो षड्यंत्र के तौर पर नहीं दिया। जम्मू के लोगों ने, जम्मू के जो
उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि महाराजा हरि सिंह जी को वो स्थान मिले, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है, भारतवर्ष का मैं इसको सौभाग्य कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, उनकी योजना और प्रधानमंत्री जी का जो उनके नेतृत्व में जो एक फैसला हुआ जम्मू कश्मीर में 370 गया, 35A को समाप्त किया और जिस प्रकार से पूर्ण विलय हुआ, उसके मद्देनज़र जो यहाँ पर जो हमारे नेशनल सिंबल थे, नेशनल हीरो थे, जिसमें महाराजा हरि सिंह आते हैं, उनको मान्यता मिली और उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी शुरुआत हुई। प्रेस के बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महाराजा हरि सिंह उनको जम्मू कश्मीर से बड़ा षड्यंत्र करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो मिली भगत थी, उसके मद्देनज़र जम्मू कश्मीर से अपना जो उनकी जो अपना घर था, यहाँ से उनको स्टेट बदर किया गया, एग्जाइल दिया गया। आज वो लोग, मैं देख रहा था कि कांग्रेस के लोग बड़ा क्लेम कर रहे थे, चुट भैया नेता जो कांग्रेस के हैं, आज कश्मीर में जिस प्रकार से लोग जो हैं आज भी इस घोषणा से बड़े जो है दुखी हैं, जो लोग वो हैं जो लगाव बात को अभी भी देते हैं, जो है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बाकी जो लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि वो बताएं, आज वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी हमने किया, जो हमारा भी योगदान था। कांग्रेस के जम्मू के नेता इस प्रकार की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह को जो आपने स्टेट बदर किया, यहाँ से एग्जाइल दिया, महाराजा हरि सिंह जिंदा वापस नहीं आए, उनकी अस्थियां आई जम्मू में। यह जम्मू के लोग भूले नहीं है कि आपका जो षड्यंत्र था वो महाराजा हरि सिंह, जिन महाराजा हरि सिंह ने वो सिर्फ उनका यही मात्र जो उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो विलय करना। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े समाज सुधारक थे, प्रोग्रेसिव रूलर थे। 1932 में महाराजा हरि सिंह ने, आपके ध्यान में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो हमारे हरिजन भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनको स्टेट के जो मंदिर थे, जो यहाँ के मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, महाराजा हरि सिंह ने वो कानून पास करके, ऑर्डर पास करके, उन्होंने हरिजनों को स्टेट टेम्पल्स में एंट्री दी। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि रघुनाथ मंदिर के अधिष्ठाता जो रॉयल फैमिली के पंडित थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। महाराजा हरि सिंह ने उनके इस्तीफे को माना और लेकिन उन्होंने उनको इस्तीफा ले लिया और हरिजनों को स्टेट टेम्पल्स में, जो मंदिरों में प्रवेश दिया उन्होंने। यहाँ के जो लोग थे, आम लोग थे, विशेष तौर पर मैं मुस्लिम्स, यहाँ के जो हरिजन थे या बाकी कम्युनिटी जो एजुकेशनली बैकवर्ड थी, उनकी एजुकेशन के लिए महाराजा हरि सिंह ने बहुत बड़ा उनका योगदान था। ये आज लोग बात करते हैं, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग जिस प्रकार से महाराजा को एक विलेन के तौर पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, कांग्रेस के लोगों ने, वो महाराजा थे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में जो है मौलवियों और मौलवियों को अपॉइंट किया और वहाँ पर कुरान की एजुकेशन दी जाती थी, ताकि कि मुस्लिम जो थे, क्योंकि मुसलमान जो थे, जो एजुकेशन थी, खासतौर इंग्लिश एजुकेशन, और जो आज जो एजुकेशन उस तरफ अट्रैक्ट नहीं, तो मदरसों में जाते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय मुल्ला मौलवी जो थे, यही लोग थे जो उस समय के राजनीतिक जो है लीडर थे। वो कहते थे कि अगर आप जो है सरकारी स्कूलों में जाओगे तो आप अपना मजहब खो दोगे,
उसके लिए महाराजा हरि सिंह ने यह किया। तो महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं ये कहूँगा कि हम आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, हम आभार प्रकट करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह का, आभार प्रकट करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का और वो सभी डुग्गर प्रदेश के लोगों का जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है। मेरे साथ साथी सत्य शर्मा जी हैं, अपने सुभाष चौधरी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नारायण सिंह जी हैं। मैंने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब हम कोलिशन में थे तभी हमने ये कोशिश की और बहुत बड़े जोर लगाया हमने। आपको मालूम होगा कि अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और पास हुआ। हमारी जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसको रेजोल्यूशन को पास किया है और कैबिनेट में, कैबिनेट के अपने चौधरी श्यामलाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमने देखा कितना हमने संघर्ष किया वहाँ पर, लेकिन क्योंकि उसकी जो है पीडीपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस प्रकार की बात थी, लेकिन उस समय वो कामयाब नहीं हो सके हम। और शायद यही कारण बना, यही कुछ कारण थे जिस कारण 5 अगस्त 2019 जो है वो आया। और इन लोगों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जितने भी अलगाववादी तत्व थे, जो एंटी नेशनल और इस प्रकार के तत्व थे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं, हमारे जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला। इसी कारण जो ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण था कि आज जो है 370 तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी ने और 35 को समाप्त करके जिस प्रकार का पूर्ण विलय किया, इस विलय के कारण इतिहास में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि आप देखते हैं। हम एक ये भी मैं बताना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह एक जन्म जो हुआ था 23 सितंबर को, जो कि छुट्टी घोषित हुई है, एक जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जब उन्होंने भारत माता की कोख से जन्म लिया। विलय पत्र को उन्होंने जो है साइन करके तो वो नेशनल हीरो हो गए और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने छुट्टी घोषणा की। और आज जो है जो थोड़ा अधूरा लगता था हम सभी को, नहीं पे वो पूरी कमी, वह उस कमी को भी पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोग और जम्मू डुग्गर प्रदेश के हमारे जो डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो है कि ये एक, और एलजी साहब को और केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई साहब, जो कि उनका आभार प्रकट करता है कि आपने एक बड़ा काम करके आज खुशी की लहर है, जगह जगह जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज ढोल धमाके हो रहे हैं, तो लोगों की जो मन की बात थी वो हुई है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस प्रेस वार्ता के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि 26 अक्टूबर की छुट्टी 23 सितंबर को है। बहरहाल जब लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, खासतौर तौर पे डोगरा युवाओं द्वारा, तो उसके बाद जो है छुट्टी जो है अनाउंस हुई है। बहरहाल अभी इस पर नोटिफिकेशन आना बाकी है, ये देखने वाला समय रहेगा कब और कितनी जल्दी नोटिफिकेशन आता है। क्या ये पूरी छुट्टी होती है, गेस्टेड हॉलीडे जहाँ RH मिलता है, या जम्मू प्रोविंस में होती है, जहाँ सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में होती है। ये कुछ सवाल अभी जो आम जनता के दिमाग में अभी भी सवाल की तरह ही घूम रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर भी जो है वो पर्दा हट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सुखद खबर यही है कि महाराजा हरि सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पे जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू कश्मीर के निवासियों की और खासतौर तौर पे डोगरा समाज की, वो जो है वो सरकार ने मान ली है और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि छुट्टी जल्द जो है अनाउंस कर दी जाएगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।